स्वाद नमक अनुसार, नमक स्वाद अनुसार। इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने पूरा बैंकिंग सेक्टर खत्म कर दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड। तो यार म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? जहां पे तुम और हम म्यूचुअली पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में, सिक्योरिटीज में। यार ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो म्यूचुअल फंड को समझो सबसे पहले। यार अगर मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए है जो मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं कंपनीज के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, पर यार मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता हूं, मुझे मार्केट की पूरी नॉलेज थोड़ी है। मान लो कि जब मार्केट में एक न्यूज आई कि फलाना कंपनी के शेयर्स के भाव गिरने वाले हैं, तो यहां पे माल बेच देना चाहिए था, पर मैं तो लेक्चर ले रहा था, तो मेरी तो वाट लग गई क्योंकि मेरे पैसे का नुकसान हो गया। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा कि तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना है पर तुम्हें परफेक्ट नॉलेज नहीं है या तुम उस मार्केट का ट्रैक नहीं रख सकते, तो बेटर है ना कि किसी प्रोफेशनल को अपन हैंडल करने के लिए दे दे अपना पैसा। तो यहां पे म्यूचुअल फंड का एक कॉन्सेप्ट है कि जहां पे लाखों लोग अपना 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर को हैंड ओवर कर देते हैं। मतलब हम उसे पावर देते कि ले भाई हमारा पैसा रख एंड तेरे हिसाब से तुझे जहां इन्वेस्ट करना है वहां इन्वेस्ट कर, तुझे जब लगे कि ये बेचना है तो बेच दे। मतलब हमने हमारे पैसे को यूज करने का जो पावर है किसी थर्ड पर्सन को, किसी प्रोफेशनल को, किसी एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर दिया है। एंड यार देखो वो प्रोफेशनल है, वो एक एक्सपर्ट है, वो दिन भर मार्केट को ट्रैक करता रहता है, तो तुमसे ज्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग करेगा। तो यार देखो म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डूबता ऐसा थोड़ी है, म्यूचुअल फंड में भी पैसा डूबता है, भले उसको एक एक्सपर्ट हैंडल कर रहा है, पर तुम्हारे डुबाने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एक एक्सपर्ट के, तो बेटर है ना उसी को चलाने दो गाड़ी। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे बहुत सारे लोगों का छोटा 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 अमाउंट करके एक बड़ा अमाउंट पूल हो जाता है एंड ये हैंडल करता है एक एक्सपर्ट जो पूरा दिन मार्केट में अपनी नजर गड़ाए रखता है। उसे पता है कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या न्यूज आ रही है, शेयर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं। एटलीस्ट तुमसे तो ज्यादा ही बेटर पता है। तो ये है कॉन्सेप्ट हमारे म्यूचुअल फंड का, जहां पे छोटे छोटे अमाउंट को इकट्ठा करके एक एक्सपर्ट शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करता है एंड आपको वो रिटर्न कमा के देता है। ऑब्वियसली वो एक्सपर्ट आपसे एक सर्विस चार्ज करता है जो म्यूचुअल फंड की फीस वगैरह रहती है। तो बस यार इतना काफी है जब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की। अब देखते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल है CSED का, उसमें म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या लिख रखा है। तो यार म्यूचुअल फंड्स में इन लोगों ने अपने को 4 एक फेजेस बताए हैं कि म्यूचुअल फंड जब इंडिया में डेवलप हुए तो वो 4 फेजेस में हुए एंड बहुत सारा डेटा है। एंड डेटा तो मैं हमेशा बोलता हूं कि डेटा अपनी डाइट अनुसार, तो आपकी जितनी डाइट हो आप उसके हिसाब से जो फिगर्स हैं रुपीज वाले कि इस साल इतना ये हुआ, फिर ऐसा ग्रोथ हुआ, वैसा हुआ, ये तो सब अपने अपने हिसाब से याद करेंगे। पर अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं फेज वाइज, तो वो मैं तुम लोगों को नोट डाउन करा देता हूं। तो दोस्तों जो फेज 1 था उसमें एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बनाया गया फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल फंड। ये जो यूटीआई बनाया गया ये आरबीआई के द्वारा बनाया गया। तो आरबीआई ने बनाया एक यूटीआई और ये बना था पार्लियामेंट से, मतलब पार्लियामेंट के आदेश से, पार्लियामेंट के एनैक्टमेंट से, पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया गया यूटीआई। और ये कंट्रोल कौन करने वाला था? आरबीआई। पर यार आरबीआई जो बना है ना, आरबीआई बैंकिंग बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। तो कुछ समय बाद आरबीआई ने बोला कि भाई म्यूचुअल फंड मेरा एरिया थोड़ी है, मैं इसको थोड़ी कंट्रोल करूंगा क्योंकि ये बैंक का बिजनेस तो है नहीं। तो फिर यहां पे जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो शिफ्ट करा गया। तो कुछ समय बाद आईडीबीआई को कंट्रोल दे दिया गया यूटीआई का। तो सबसे पहले अगर मैं फेज 1 को समराइज करूं तो एक यूटीआई थेलेवाल आ गया, तो वेट। तो अगर मैं फेज 1 को समराइज करूं तो यहां पे सबसे पहले बनाया गया पार्लियामेंट के एक्ट से यूटीआई, और यूटीआई का कंट्रोल किसको दिया गया? आरबीआई को। पर कुछ समय बाद आरबीआई ने बोला ये मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ बैंक्स का ध्यान रखूंगा। तो फिर ये जो यूटीआई है इसका कंट्रोल दे दिया गया आईडीबीआई को। अब यहां पे एक टर्म है AUM, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि हो सकता है कि एमसीक्यू में हमसे ये पूछा जाए कि AUM का फुल फॉर्म क्या है। तो AUM का फुल फॉर्म है एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब जब बात करेंगे फेज 2 की, तो डेटा तो बहुत सारा है,
सब लोग अपनी डाइट अनुसार उसको याद करेंगे। पर अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं फेज 2 की, तो भाई यहां पे पब्लिक सेक्टर को अलाउ कर दिया था म्यूचुअल फंड के बिजनेस में। तो पब्लिक सेक्टर की एंट्री हुई म्यूचुअल फंड में फेज 2 में। और जब पब्लिक सेक्टर ने एंट्री ली तो सबसे पहले जो दो फॉर्मेशन हुए थे वो था एक LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एक GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। तो पब्लिक सेक्टर की म्यूचुअल फंड के मार्केट में जब एंट्री हुई तो सबसे पहले दो नाम आपको याद आने चाहिए, LIC और GIC। यार उसके बाद तो हर कोई घुसा, उसके बाद SBI भी घुसा, कैनरा बैंक भी घुसा, ने हर कोई घुसा। अपने को याद रखने पहले दो जिसका नाम है LIC और GIC। अब बात करते हैं थर्ड फेज की। तो यार थर्ड फेज में जैसे ही म्यूचुअल फंड एक्सपांड करा, कोई भी चीज ग्रो करती है तो उसमें आने लगते हैं सेफ्टी इश्यूज, यहां पे आने लगते हैं सिक्योरिटी इश्यूज। तो यहां पे सेबी फॉर्म करा गया। तो सेबी के जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है उसको लॉन्च करा गया ताकि किसी भी इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना हो सके म्यूचुअल फंड के नाम पे। तो म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करने के लिए फेज 3 में लॉन्च क्या हुआ, सेबी का म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। एंड यार खाना बनाते वक्त शेफ बोलते हैं ना स्वाद नमक अनुसार, तो वैसे ही यहां पे डेटा वाले चैप्टर पढ़ाते वक्त मैं बोलता हूं नमक स्वाद अनुसार। यार खाना बनाते वक्त शेफ बोलते हैं ना नमक स्वाद अनुसार, तो वैसे ही डेटा वाले चैप्टर में मैं हमेशा बोलूंगा कि जो फिगर्स वाले डेटा है, इतना रुपीस इस साल में इतना टर्नओवर, उसको लिए मैं बोलूंगा डेटा डाइट अनुसार। पानी पिएंगे पिएंगे पानी पिएंगे। किसी बच्चे को डांट पड़ रही है, पढ़ाई नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, दिन भर यही करते रहोगे बस। थर्ड फेज के बाद आता है फोर्थ फेज। तो फोर्थ फेज में हुआ क्या, यहां पे हुआ बंटवारा। किस चीज का, यार फेज 1 में जो हमने UTI बनाया था बड़ी शान से, उस UTI को यहां पे स्प्लिट कर दिया गया दो पार्ट्स में। तो यार ये दो पार्ट्स कौन से थे, चलो देखते हैं। तो यहां पे UTI के दो डिवीजन हुए। पहला नाम है सूती। गुजराती में सूती का मतलब होता है सोना, पर यहां पे सूती का जो फुल फॉर्म है वो है स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ UTI, मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग, आगे तो UTI पता ही है। एंड जो दूसरा पार्ट है वो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड, मतलब UTI म्यूचुअल फंड। अब ये जो UTI म्यूचुअल फंड है ये किसके अंदर ऑपरेट करेगा, ये ऑपरेट करेगा सेबी के जो म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है उसके अंदर। मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी कौन, सेबी के म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। तो बस फोर्थ फेज में इतना याद रखना है कि बंटवारा हुआ। UTI के दो पार्ट, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ UTI और दूसरा UTI का म्यूचुअल फंड। एंड UTI का म्यूचुअल फंड किसके अंदर कंट्रोल करेगा, ये काम करेगा किसके अंदर, ये काम करेगा सेबी के म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के अंदर। तो यहां पे बात खत्म हो गई हमारे फोर्थ फेज की। एंड जब मैं बात करूंगा हमारे फिफ्थ फेज की, तो डेटा तो डाइट अनुसार। तो यहां पे फिफ्थ फेज में ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात करें। प्योर डेटा है, बहुत सारा पेजेस में लिखा हुआ है। मैं इसको अवॉइड करने का बोलूंगा क्योंकि इतना सारा याद करने में जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतने टाइम में तो पहले 3 चैप्टर वापस से रिवाइज हो जाएंगे। तो फिर भी किसी की इच्छा है तो मना ही नहीं है, ये तो अच्छी बात है। पर अगर हमें लगता है कि भाई बहुत दिक्कत जाएगी तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि टेंशन मार्क्स कम कर देता है। तो यार इस वीडियो में पूरा जो म्यूचुअल फंड है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।